हमजा उर्फ गोल्डन, जीरो से हीरो तक की दास्तान। एपिसोड 5, एक बड़ी पेशकश और छुपा हुआ जाल। गुज़श्ता एपिसोड की झलक। हमजा की फैसल ऐप को कुछ नए ऑर्डर्स मिले, लेकिन एक पुरस्कार धमकी ने उसे परेशान कर दिया। उसने सत्याना रोड पर रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मुआहदा किया ताकि ऐप की डिलीवरी सर्विस बेहतर हो। उस्मान ने कॉलेज के फेस्टिवल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का ऐलान किया, जहां वो हमजा की ऐप को नाकाम साबित करने का मंसूबा बना रहा था। आयशा ने हमजा से पछतावे का इजहार किया, लेकिन बात अधूरी रह गई। एक नए मैसेज में खालिद नामी शख्स ने हमजा को कनाल रोड पर द ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में मिलने की दावत दी, जो एक बड़ा मौका हो सकता है। सुबह, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग रोड। हमजा अपनी पुरानी साइकिल पर झंग रोड से गुजरता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचा। आज उसने एक सादा सी गहरी नीली टी शर्ट और फीकी जीन्स पहनी थी, जो उसके महदूद कपड़ों में से एक बेहतर इंतखाब था। उसके सुनहरी बाल सुबह की धूप में चमक रहे थे, लेकिन उसका दिल बेचैनी से भरा था। खालिद का मैसेज उसके जहन में गूंज रहा था। एक बड़ा मौका, लेकिन क्या ये वाकई मौका था या कोई जाल? उस्मान का एग्जीबिशन चैलेंज और आयशा की पछतावे की बात ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। कॉलेज के कैंटीन एरिया में, जहां तलबा की चहल पहल थी, हमजा अपने वफादार दोस्तों शहबाज और जीशान के साथ बैठा था। शहबाज ने आज एक सियाह टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, जबकि जीशान ने एक हल्की सुरमई कमीज और खाकी पैंट पहनी थी। कैंटीन में फैसलाबाद की मशहूर समोसों की खुशबू फैल रही थी, लेकिन हमजा ने बस एक कप चाय ऑर्डर की। उसका ध्यान अपनी ऐप और खालिद के मैसेज पर था। गोल्डन, ये खालिद कौन है? तुझे कैसे पता कि ये कोई धोखा नहीं है? हमजा ने अपना फोन निकालकर खालिद का मैसेज दिखाया। देखो, उसने लिखा है कि फैसल ऐप के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन मुझे भी डर है कि ये कोई जाल हो सकता है। जीशान ने संजीदगी से कहा। गोल्डन, फैसलाबाद में बड़े कारोबारियों के खेल अजीब होते हैं। तू इस मुलाकात में अकेला न जाना, हम तेरे साथ चलेंगे। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के बिना तो मेरा कोई काम नहीं होता। ठीक है, आज शाम हम सब द ग्रीन वैली जाएंगे। इसी दौरान कैंटीन के दरवाजे से उस्मान और उसके दोस्त दाखिल हुए। उस्मान ने आज एक महंगी सुरमई शर्ट और सियाह जीन्स पहनी थी, जबकि उसके हाथ में एक नया आईफोन था। आयशा उसके साथ नहीं थी, जो हमजा के लिए हैरानीकुन था। उस्मान ने हमजा को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, अरे गोल्डन, तेरी ऐप का क्या हाल है? सुना है 3-4 ऑर्डर्स आए हैं। हमारी ऐप तो फेस्टिवल में सबको चौंका देगी। उसके दोस्त हंस पड़े। हमजा ने गुस्से से दांत पीसे, लेकिन उसने जवाब दिया, उस्मान, तू अपने पैसों पर इतरा कर, लेकिन मेरी ऐप अपनी मेहनत से बनाई गई है। देखते हैं फेस्टिवल में कौन जीतता है। उस्मान ने एक तंजिया मुस्कुराहट दी और चला गया। हमजा के दिल में उस्मान के चैलेंज को स्वीकार करने का अज़्म और मजबूत हो गया। दोपहर, अल मकसूद प्लाजा डी ग्राउंड। हमजा, शहबाज और जीशान मकसूद बाजा में वाक़े द कॉफ़ी हाउस कैफ़े में बैठे थे। हमजा ने अपना पुराना लैपटॉप खोला और फैसल ऐप के डैशबोर्ड को चेक किया। उसे 2 नए ऑर्डर्स मिले थे, एक सूसन रोड पर वाक़े बाबा टिक्का से चिकन टिक्का का, और एक गुलफिसान प्लाजा से एक लड़की ने कपड़ों का ऑर्डर किया था। हमजा ने फौरन वसीम, रिक्शा ड्राइवर को फ़ोन किया और ऑर्डर्स की डिलीवरी का बंदोबस्त किया। यार, तेरी ऐप तो वाकई चल रही है, लेकिन इस खालिद की मुलाकात से मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा। हमजा ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ये वाकई कोई बड़ा मौका है तो मैं इसे हाथ से न जाने दूंगा। जीशान ने मशवरा दिया, हमें ऐप के लिए मज़ीद रेस्टोरेंट्स और दुकानदारों से राब्ता करना चाहिए। अगर हम कनाल रोड पर द ग्रीन वैली जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स को ऐप में शामिल कर लें तो बात बन सकती है। हमजा ने सर हिलाया। ठीक है, आज शाम खालिद से मुलाकात के बाद हम ग्रीन वैली के मैनेजर से भी बात करेंगे। शाम, कनाल रोड, द ग्रीन वैली रेस्टोरेंट। हमजा, शहबाज और जीशान कनाल रोड पर वाक़े द ग्रीन वैली रेस्टोरेंट पहुंचे। ये फैसलाबाद का एक प्रीमियम रेस्टोरेंट था, जहां शहर के उमरा और फैमिलीज अक्सर आते थे। रेस्टोरेंट का अंदरूनी हिस्सा आलीशान था, मार्बल का फर्श, चमकदार रोशनियां और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स। हमजा ने एक सादा सी नीली शर्ट और जीन्स पहनी थी, जबकि शहबाज और जीशान अपने सुबह वाले कपड़ों में ही थे। रेस्टोरेंट के एक कोने में एक आदमी बैठा था, जिसने एक महंगा काला सूट पहना था। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसका चेहरा एक दबंग शख्सियत का अक्कास था। उसने हमजा को देखकर हाथ उठाया। हमजा, मैं खालिद हूँ। हमजा ने अदब से सर हिलाया और अपने दोस्तों के साथ उसकी मेज़ पर बैठ गया। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तेरी फैसल ऐप के बारे में सुना है। ये एक ज़बरदस्त आइडिया है। मैं फैसलाबाद का एक कारोबारी हूँ और मैं तेरी ऐप में सरमायाकारी करना चाहता हूँ। हमजा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। सर,
आपका मतलब फंडिंग? खालिद ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तेरी ऐप का 50% हिस्सा चाहिए, और एक शर्त है, तुम इस ऐप को फैसलाबाद से बाहर लाहौर और कराची तक लेकर जाओगे। हमजा हैरान हुआ। ये तो बहुत बड़ी पेशकश थी, लेकिन 50% हिस्सा देना उसे अजीब लगा। हमजा के कान में शहबाज ने सरगोशी की। गोल्डन, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोच समझ कर फैसला करना। जीशान ने कहा, सर, आपकी सरमायाकारी की बात तो ठीक है, लेकिन 50% हिस्सा बहुत ज़्यादा है, और आप हमजा को इतना बड़ा मौका क्यों दे रहे हैं? खालिद ने एक गहरी मुस्कुराहट दी। क्योंकि मुझे हमजा की हिम्मत पसंद है, लेकिन एक बात याद रखना, इस शहर में सफलता की कीमत होती है। हमजा के जहन में एक अजीब सा शक उठा। क्या खालिद वही शख्स था जो उसे धमकी वाले मैसेजेस भेज रहा था, या ये कोई और खेल था? उसने कहा, सर, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। खालिद ने सर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन हैं, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रात, सत्याना रोड पर पार्क। हमजा, शहबाज और जीशान सत्याना रोड पर वाक़े पार्क में बैठे थे। ये फैसलाबाद के लोगों के लिए एक पुरसुकून जगह थी, जहां शाम को फैमिलीज और तलबा आते थे। हमजा ने अपने दोस्तों से खालिद की पेशकश पर बात की। यार, ये तो बहुत बड़ा मौका है, लेकिन 50% हिस्सा, ये तो तेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। जीशान ने कहा, गोल्डन, मुझे इस खालिद पर भरोसा नहीं है। उसकी बातों में कुछ छुपा हुआ है, और वो धमकी वाले मैसेजेस, शायद वो उसी से जुड़े हैं। हमजा ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस मौके को छोड़ दूं तो शायद फैसल ऐप कभी बड़ी ना हो। इसी दौरान हमजा के फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। ये वही नामालूम नंबर से था जो उसे धमकी दे रहा था। खालिद से दूर रहो, वरना तेरी ऐप के साथ साथ तेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। हमजा के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज अपने दोस्तों को दिखाया। शहबाज ने गुस्से से कहा, ये कौन है जो बार बार तुझे डरा रहा है? हमें इसे पकड़ना होगा। लेकिन जीशान ने कहा, हमें पहले ये पता करना होगा कि खालिद कौन है। शायद वो इस धमकी के पीछे है, या शायद कोई और इस खेल का हिस्सा है। अगला दिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। हमजा कॉलेज पहुंचा तो उसे पता चला कि उस्मान ने अपनी ऐप, जिसका नाम फैसल फास्ट था, लॉन्च कर दिया है। उस्मान की ऐप प्रोफेशनल डिज़ाइन और बड़ी फंडिंग के साथ थी, और उसने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। हमजा के लिए ये एक नया धक्का था। अगर उस्मान की ऐप सफल हो गई तो फैसल ऐप की कोई गुंजाइश न रहती। इसी दौरान हमजा की नज़र आयशा पर पड़ी, जो कैंटीन के एक कोने में अकेली बैठी थी। उसने आज एक सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना था, जिस पर हल्की गुलाबी एम्ब्रॉयडरी थी। उसका चेहरा परेशान दिखाई दे रहा था। हमजा ने उससे दोबारा बात करने का फैसला किया। आयशा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हमजा ने पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली। हमजा, मैंने उस्मान के साथ रहकर बहुत बड़ी गलती की। वो बस पैसों की बात करता है, लेकिन मुझे एक बात बतानी है। हमजा ने हैरानी से पूछा, क्या बात? आयशा ने रुक कर कहा, उस्मान तेरी ऐप के बारे में कुछ जानता है। उसने किसी से बात की थी कि वो तेरी ऐप को नाकाम कर देगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो कैसे करेगा। हमजा की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उस्मान इस धमकी के पीछे था, या ये कोई बड़ा खेल था जिसमें खालिद और उस्मान दोनों मुलविस थे? हमजा खालिद की पेशकश पर फैसला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक नया किरदार सामने आता है जो उसे एक चौंकाने वाला राज बताता है। उस्मान की फैसल फास्ट ऐप तेजी से मकबूल होती है, और हमजा को एग्जीबिशन से पहले एक बड़ा धक्का लगता है। आयशा की बात का क्या मतलब है? और वो पुरस्कार धमकी भेजने वाला कौन है? क्या हमजा अपनी ऐप को बचा पाएगा?